हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की पाठशाला क्लास 10th के लिए मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर। तो ध्यान रखिए कि मैं रूपाली वर्मा आपके लिए हिंदी से संबंधित आपके सिलेबस का सब कुछ लेकर आती हूँ और थोड़ी बहुत जानकारी भी आपको प्रदान करती रहती हूँ। आज का जो वीडियो हम शुरू कर रहे हैं ये है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th का हमने कोर्स ए शुरू किया है। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि 10th में 2 कोर्सेज चलते हैं, कोर्स ए और बी। अगर इसको लेकर कोई भी डाउट है कि मैम हमारा कौन सा कोर्स है, तो चलिए बता देती हूँ कि अगर आपके पास बुक चल रही है शतज भाग 2 और कृतिका भाग 2, तो इसका मतलब है कि आप कोर्स ए पढ़ रहे हैं। और अगर आपके पास बुक है स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2, तो इसका मतलब है कि आप कोर्स बी पढ़ रहे हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आप तो कोर्स ए पढ़ा रही हैं, कोर्स बी। बिल्कुल, कोर्स बी भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन एक एक करके। अभी कोर्स ए हमने शुरू किया है, जल्दी इसको ख़त्म करेंगे और फिर कोर्स बी शुरू करेंगे। तो अभी जैसे कोर्स ए में हम सबसे पहले हमने जो बुक ली है वो है हमारी शतज भाग 2, जो कि हमारे 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड में हमारे पास 7 चैप्टर थे, 6 चैप्टर थे जिन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने गद्य खंड शुरू कर दिया। गद्य खंड हमारा 7वां अध्याय से शुरू हुआ। जो पहला था हमारा गद्य खंड का अध्याय वो था नेताजी का चश्मा, जिसे हमने पढ़ा, जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और प्लस डीपीपी हमने कर ली। तो लास्ट आपने डीपीपी देखी ये नेताजी के चश्मे का, उसका सोल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए थे। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये क्या है? ये चैप्टर एक व्यक्ति चित्र है। किसका व्यक्ति चित्र है? ये है बाल गोविंद भगत का। किसने हमारे सामने प्रस्तुत किया, यानी कि इस पाठ के रचयिता कौन है, यानी लेखक कौन है? वो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। अब इनके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में तो अभी हम लेखक परिचय पढ़ेंगे, उससे जान ही लेंगे। बाल गोविंद भगत के बारे में हम पढ़ेंगे जब चैप्टर, तो हम जान लेंगे। अब ये व्यक्तित्व चित्र क्या होता है? जैसे कि आप किसी एक व्यक्तित्व, जैसे क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था प्रेमचंद के फटे जूते, तो उसमें आपने देखा था हरिशंकर प्रसाद जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू हमारे सामने निकाल के रखे थे, तो वो भी एक व्यक्ति चित्र था। उसी तरीके से यहाँ पर हम लेखक के गांव के एक बुजुर्ग हैं बाल गोविंद भगत जी, उनका व्यक्ति चित्र देखेंगे। अब आप कहोगे कि उनका व्यक्ति चित्र आखिर प्रस्तुत क्यों किया गया? प्रस्तुत इसलिए किया गया कि वो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम लोग आते हैं ना, अपने लाइफ के नियम कायदे सिचुएशन के अनुसार हम बदलते रहते हैं। परिस्थितियाँ जैसी होती हैं उस हिसाब से हम काम करते रहते हैं। भाई गर्मियाँ हुई तो दिन में 2-2 3-3 बार नहा लेंगे, लेकिन ठंड होगी तो भाई हम सुबह देर से नहाएंगे, आराम से देर से उठेंगे। लेकिन बाल गोविंद भगत देखिए, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनके नियम पूरा अपनी रूटीन से ही चलते थे। तो और साथ ही साथ उनका जो बिहेवियर था, ठीक है, जो उनका नेचर था वो बिल्कुल अलग था। वो एक गृहस्थ व्यक्ति का जीवन जीते थे, ठीक है, लेकिन जो नेचर वाइज है वो एक साधु का ज़िंदगी थी उनकी। तो मतलब एक ऐसा मिला जुला कॉम्बिनेशन जो हम लोग को देखने को कभी बहुत ही, मतलब हम रेयर ही क्या, हमने कभी कहीं देखा ही नहीं। जो एक व्यक्ति जो है गृहस्थ जीवन जी रहा हो, जिसका बच्चा हो, बहू हो, परिवार हो, खेती बाड़ी करता हो, सब कुछ हो, लेकिन बिहेवियर से पूरी तरीके से उसके बाकी जो रूटीन है वो एक साधु की तरह के से हो। तो यही सारी चीज़ें हमको बताने और सिखाने के लिए रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने ये व्यक्ति चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले जो हम इसमें वीडियो में आज शुरू करेंगे वो है हमारे लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में हम जानेंगे। देखिए क्या है, इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। तो अब बेनीपुर गांव में हुआ था तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि उनके नाम में ही लिखा हुआ है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो अब अगर आप रामवृक्ष बेनीपुरी को याद रखना चाहते हैं तो एक जो है बड़ा अच्छा सा अलंकार है, कहें कबीर बेनी बेनी बयाल की चुराए लेनी। तो ये जो एक अलंकार है, जो यमक अलंकार लगता है, इससे भी आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, इनका जन्म हुआ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में। कब हुआ था? 1889, ठीक है। तो याद रखना है 1889 में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। अब कहते हैं ना, किसी भी बच्चे के संरक्षक उसके माता पिता होते हैं, अगर वही नहीं रहे तो जीवन कठिन ही नहीं बदतर हो जाता है।
और वैसा ही जीवन कुछ कठिनाइयों, अभावों यानी कि कमियों के साथ बेनीपुर जी का बीता। 10वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। अब उस समय क्या था, भारत में तो चल ही रहा था स्वतंत्रता आंदोलन, हर एक व्यक्ति उसी से जुड़ा हुआ था, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, सभी उससे जुड़े थे। तो बेनीपुरी जी भी अपना हाई स्कूल करने के बाद उनसे जुड़ गए, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। अब जाहिर सी बात है, ये इस आंदोलन में सक्रिय रहेंगे तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। इनकी मृत्यु सन 1968 में हुई, यानी कि 1968 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये इनका एक छोटा सा जीवन परिचय था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको याद ना रहे, बहुत आसान है। अब इनके कुछ प्रमुख कार्य आ जाते हैं। इन्होंने जो रचनाएं करी हैं उनके, वैसे तो रचनाएं बहुत करी हैं, लेकिन कुछ रचनाएं आपके सामने हैं। उपन्यास में इन्होंने लिखा पतितों के देश में, कहानी है चिता के फूल, नाटक है अम्बपाली, रेखा चित्र है माटी की मूर्ति, यात्रा वृत्तांत, पैरों में पंख बांधकर, संस्मरण है जंजीरें और दीवारें। तो आप ये समझो कि इतनी ही रचनाएं हैं, ऐसा नहीं है, इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। या भी आप कहोगे कि मैम वो आप कहाँ बताएंगे, तो वो हम बता रहे हैं। आप सभी को पता है कि हमारा कवियों और लेखकों का जीवन परिचय और कृति की एक सीरीज़ चल रही है। उसी सीरीज़ में हम जब इनका जीवन परिचय प्रस्तुत करेंगे तो उसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो इस तरह के जो कवि और लेखक के जीवन परिचय है ना, सिर्फ आपको डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में ही मिल रहे हैं। तो इसलिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने लेखक परिचय देख लिया, उनकी कुछ रचनाएं देख ली। अब हम बढ़ चलते हैं अपने पाठ की तरफ, जो हमारा है बाल गोविंद भगत। इस पाठ में हम बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व को जानने वाले हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहले जो हम शुरू कर रहे हैं, लेखक ने जो शुरू किया है वो उनके कदकाठी को लेकर शुरू किया है। ठीक है, वो देखने में किस तरीके से लगते हैं। तो आपकी बुक में एक पिक्चर भी बनी हुई है रामवृक्ष बेनीपुरी पे। देखिए क्या है, लेखक बाल गोविंद भगत के बारे में बताते हैं कि वे ना तो बहुत लंबे हैं और ना ही बहुत छोटे थे। तो अगर कोई व्यक्ति लंबा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, तो उसका कद को क्या बोलेंगे, मंझौला कद। ठीक है, मध्यम हाइट का है तो उसको अगर हम इस लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसे मंझौला कद कहते हैं। बल्कि उनका कद मध्यम था। बाल गोविंद भगत का रंग भी गोरा था, अब यानी कि वो फेयर थे। बाल गोविंद भगत जी को देखने से प्रतीत होता था कि उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक की होगी, क्योंकि उनके सारे बाल पक गए थे, अर्थात उनके सारे बाल सफ़ेद हो गए थे। तो अब यहाँ पर लेखक ने अंदाज़ा लगाया है कि 60 वर्ष के ऊपर उनकी उम्र होगी। वो अंदाज़ा क्यों लगाया, क्योंकि उनके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। तो अब आजकल की तरह थोड़ी ना है कि बालों में हम लोग कलर लगा लेते हैं, डाई लगा लेते हैं, तो उम्र का इतना अंदाज़ा नहीं होता। तो अब ये बात पहले की है। तो अब ऐसे समझिए कि 1968 में हमारे लेखक की मृत्यु हो गई थी। तो जाहिर सी बात है कि ये कहानी उनके यंग एज के आसपास की रही होगी। तो उस समय आप ये मान सकते हैं 40-50 के आसपास ऐसे रहा होगा, 30 से 40 के बीच में, 1930 to 1940 के बीच में। तो उस समय ये सारी चीज़ों का प्रचलन इतना नहीं था। तो मतलब उनके बाल पूरे सफ़ेद थे, इसलिए उससे पता चल सकता है कि उनकी उम्र 60 साल के ऊपर थी। बाल गोविंद भगत कोई लंबी दाढ़ी और बालों का जूड़ा तो नहीं रखते थे, परंतु हमेशा ही उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किया रहता था। मतलब ना वो दाढ़ी रखते थे, ना ही बालों का जूड़ा बनाते थे, लेकिन जितना भी था वो सफ़ेद बाल की वजह से उनकी एक आभा जो है वो दमकती रहती थी। वो सफ़ेद बाल बहुत चमकते थे। वे ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहनते थे, बल्कि बिल्कुल कम कपड़े पहनते थे, यानी कि जितनी ज़रूरत सिर्फ उतना कपड़ा। चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, वो हमेशा ही कमर पर केवल एक लंगोटी और सिर में कबीर पंथियों के जैसी कनपटी टोपी पहना करते थे। तो क्या पहनते थे वो, जितना लंगोटी, जैसे ढकने का नीचे का लोअर पोर्शन है तो सिर्फ एक लंगोटी जो है टाइप का पहनते थे। सर पे एक कबीर पंथी, क्योंकि वो कबीर जी को बहुत मानते थे, तो कबीर पंथी जो है वो टोपी। अब कनपटी टोपी का मतलब होता है टोपी होती थी और यहाँ से कान के पास से जो टोपी का हिस्सा होता था वो क्या होता था, स्लिट ओपन होता था, ऐसे करके कटा होता था, तो उसको बोलते थे कनपटी टोपी। केवल जब ठंड का मौसम आता था, ठंड बढ़ जाती थी, तो एक छोटा सा कंबल ऊपर से ओढ़ लेते थे। अब सर्दियों में, बारिश में उनका यही पूरा एक पहनावा रहता था, लंगोटी बांधे रहना
और क्या कहते हैं सर पर टोपी रखना। लेकिन जब ठंड आती है तो ठंड में तो भाई लगता है, तो एक छोटा सा कंबल ले लेते थे जो ऊपर की तरफ डाले रहते थे, जिससे उनको गर्माहट मिलती थी। वे मस्तिष्क पर हमेशा रामानंदी चंदन लगाते थे। तो कहाँ लगाते थे? रामानंदी चंदन लगाते थे जो चमकदार होता था। तो रामानंदी चंदन जो है ना वो बहुत सफ़ेद भी नहीं होता और ना ही पीला होता है, तो वो सफ़ेद से थोड़ा सा हल्का सा मटमैला टाइप का होता है, पीलापन लिए हुए होता है, तो उसको रामानंदी चंदन कहते हैं। और रामानंदी तिलक जो लगाया जाता है उसको लगाने का तरीका भी अलग होता है और उसको लगाने का तरीका भी अनोखा होता था। तो समझ में आया? जैसे कि मैंने बताया कि जो तिलक लगाया जाता था उसका तिलक लगाने का तरीका भी अलग होता है। वे उस चंदन के टीके को नाक के एक छोर से शुरू करते जैसे औरतें अपने टीके को लगाती हैं। वे हमेशा ही अपने गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल बेढंगी सी माला बांधे रहते थे। तो अब वो टीका कहाँ से लगाते थे? यहाँ नाक के छोर से, यहाँ से लेके पूरा उनका यहाँ तक शुरू होता था। तो ये पूरा टीका उनका ऐसे लगता था। अब गले में एक तुलसी की जड़ों की माला पहना करते थे। तुलसी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। जब तुलसी सूख जाती है तो उनकी जड़ों को माले में बेडौल से बस गुथ लिया, एक धागा लिया, धागे में या कलावा लिया, उसमें गुथ लिया और उसकी एक माला बना ली, इसलिए वो बेडौल माला कही गई है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। बाल गोविंद भगत कोई विरक्त व्यक्ति थे। विरक्त मतलब सारी चीज़ों को जब उनको देख के ऐसा लगता था जैसे लगता है उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, सिर्फ ईश्वर भक्ति में ही लीन है, जिसने सभी भौतिक सुखों का त्याग कर दिया हो। देखने में हम बात कर रहे हैं, देखने में ऐसा लगता था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो हमने वही चीज़ कहा कि उनको देखने से ऐसा लगता था कि वो हर एक चीज़ से विरक्त हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तो देखने में उनकी आभा लगती थी जैसे कोई सन्यासी है, कोई साधु है। तो साधु वगैरह क्या होते हैं? वो सांसारिक सुख मोह माया सब कुछ छोड़ के बस ईश्वर भजन में लगे रहते, लेकिन उनको देखने में ऐसा लग रहा है कि वो साधु जैसे हैं। जैसा आपको मैंने अभी पूरा बताया, अगर आप आंख बंद करके उनका एक स्वरूप बनाना चाहो तो आपके सामने एक साधु का ही स्वरूप आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्यों? अब इन्होंने बताया, देखिए, बल्कि वे तो पत्नी और बाल बच्चों वाले आदमी थे, यानी कि उनकी पत्नी भी थी, उनके बाल बच्चे भी। उनकी पत्नी को तो लेखक को याद नहीं, यानी उनकी पत्नी की याद लेखक को नहीं है कि कब उनकी पत्नी का देहावसान हो गया, लेकिन ये है कि भाई बच्चे हैं तो पत्नी रही होगी। परंतु उनके बेटे और बेटे की पत्नी को तो लेखक ने देखा था। तो बाल गोविंद भगत का एक बेटा था और बेटे की एक पत्नी थी, यानी कि उनका पुत्र और पुत्रवधू थे। बाल गोविंद भगत की थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और उनका एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो अब चूंकि गृहस्थ होने की जो निशानी है वो उनके पास सब थी। उनके पास बच्चा था, एक उनका बेटा था, उनका बहू था, यानी कि परिवार था। उनके पास खेती बाड़ी थी, वो खेती बाड़ी करते थे, और साथ ही एक मकान था। जबकि जो लोग वैराग्य ले लेते हैं, साधु संत बन जाते हैं, उनके पास इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि उनका अपने मकान हो, खेती बाड़ी हो, परिवार हो। भाई परिवार तो सभी के होते हैं, लेकिन वैराग्य लेते समय उन सबको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो एक व्यक्ति साधु बन चुका है उसका इस तरीके से कोई भी परिवार नहीं, मतलब प्रॉपर्टी नहीं होती, जो हमारे बाल गोविंद भगत की थी। बाल गोविंद भगत कबीर के भक्त थे और वे कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को हमेशा गाते रहते और उन्हीं के दिए या बताए हुए आदेशों पर चलते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते, उनका व्यवहार छल कपट से रहित था। अभी हमने उनका पूरी तरीके से एक देखने में जो कैसे लगते हैं ये हमने देखा, फिर उसके बाद उनका परिवार प्रॉपर्टी क्या है ये देखा। अब हम आ जाते हैं उनके व्यक्तित्व पे। क्या हुआ? वो कबीर जी को बहुत मानते थे। जैसे हम लोग सभी लोग होते हैं, कोई ईश्वर राम जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई शिव को मानता है। तो लेकिन उसी तरीके से क्या होता है कि जो बाल गोविंद भगत थे वो जो हैं कबीर जी को बहुत मानते थे। अब देखिए कबीर जी को मानने के पीछे के रीजंस भी हैं। अब मैं आपको बता, कबीर जी एक निर्गुण शाखा के कवि थे। कैसे कि मतलब वो किसी भी धर्म की मान्यता नहीं रखते थे, कोई भी धर्म नहीं मानते थे, लेकिन सभी धर्मों की अच्छी बातों को एक्सेप्ट करते थे। वो रूढ़िवादी परंपराओं, दिखावा, इन सारी चीज़ों को बहुत नापसंद करते थे। तो वो जिस तरीके से चीज़ें मानते थे, सेम बाल गोविंद भगत उनकी ये सारी मान्यताओं को मानते थे, क्योंकि कबीर के भक्त थे। तो वो रूढ़िवादी परंपराओं को बिल्कुल नहीं मानते, दिखावा करना उनको पसंद नहीं था।
तो ये सारी चीज़ें अभी हम कहानी में देखेंगे हर पल। कबीर जो जो चीज़ें मानते थे वो बाल गोविंद भगत के जीवन में घटित होती हैं, और देखिए किस तरीके से वो सारी परंपराओं का खंडन करते हैं। तो यहीं पर बताया कि अब उनका व्यवहार में आ जाइए, झूठ नहीं बोलते, छल कपट नहीं करते, किसी का सामान बिना पूछे इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो उनके व्यवहार में थी। बाल गोविंद भगत किसी से भी दो टूक बात करने में कोई झिझक नहीं करते थे, यानी कि जो चीज़ जैसी महसूस करी सामने वाले व्यक्ति के बारे में, वो उस तरीके से उसे दो टूक बोल दिया करते थे। उनके अंदर ये झिझक नहीं थी कि नहीं अरे यार इस व्यक्ति को हम बोलेंगे तो उसे कैसा लगेगा। कुछ लोग होते हैं ना कि बोलने से पहले 4 बार सोचते हैं कि अगर भाई हम ये बात अगर उस व्यक्ति को बोल देंगे तो हो सकता है उसको बुरी लगे। तो ये वो बिल्कुल नहीं सोचते थे। जो उनके मन में चीज़ें होती थी, साफ दिल के व्यक्ति जो हुआ उसे वैसे का वैसा बोल दिया, अर्थात उन्हें जो कहना होता था वे झट से कह देते थे। बाल गोविंद भगत किसी से भी बिना बात के कोई झगड़ा नहीं करते थे, मतलब झगड़ा करने वाला उनका नेचर नहीं था। वे किसी की कोई भी चीज़ बिना पूछे उपयोग में नहीं लाते, छूना तो बहुत दूर की बात थी। यानी किसी का कोई भी सामान जो है वो उपयोग करने की तो बात बहुत दूर, छूते तक नहीं थे। मतलब जो सामान उनका है सिर्फ वो उस पर अपना आधिपत्य रखते थे, किसी के कोई भी सामान को छूना उनको गवारा नहीं था, वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। वे इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी से अपने व्यवहार में लाते कि लोगों को आश्चर्य होता कि कोई कैसे इतने नियमों का पालन करता है। जो कुछ भी वे मेहनत करके खेती बाड़ी करके खेत में अनाज पैदा करते, पहले उसे सिर पर लाद कर साहब यानी कि कबीर के दरबार में ले जाते। वहाँ से वापस आशीर्वाद के रूप में जो भी अन्न उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से अपने घर परिवार का गुजारा चलाते थे। अब देखिए उनका जो व्यवहार था, बाल गोविंद भगत का जो व्यवहार था, वो ऐसा व्यवहार था कि उन नियमों को वो बहुत बारीकी से, ये हमने जैसे बताया आपको चैप्टर के शुरू में ही, जब हम वीडियो शुरू कर रहे थे तभी ने बताया था कि उनका व्यवहार ऐसा था कि उनकी लाइफ के जो नियम कायदे थे वो उसे प्रॉपर वे से पालन करते थे। ये नहीं था कि सिचुएशन के अनुसार अपने नियमों को कभी आज चलो मान लेते हैं, आज हम नहीं मानेंगे। हम लोग के साथ यही होता है, हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को जो है वो फेर बदल कर लेते हैं। हमारे जो लाइफ के नियम हैं, कायदे हैं, उन्हें अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम मोड़ तरोड़ लेते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत के साथ ऐसा नहीं था। वो जो भी चीज़ों को मानते, जो भी चीज़ों को अपनाते, उन्हें पूरी तरीके से सख्ती से फॉलो करते थे। यानी कि जो चीज़ जैसी हैं उनको उसी तरीके से फॉलो करना। और उनके इस नियम को देखकर लोग वाकई आश्चर्य करते कि कोई व्यक्ति अपने लाइफ के जो भी नियम कायदे बनाए हैं उन्हें इतनी सख्ती से कैसे निभा सकता है। इस चीज़ को वो बहुत ही ज़्यादा लोग आश्चर्यचकित करते थे। तो ये तो उनके व्यक्तित्व की बात हो गई। अब हम आते हैं कि वो एक कबीर भक्त थे, तो अब इस मान्यता को वो किस हद तक फॉलो करते थे। अब वो चूँकि उनके जो जीवन यापन का जो ज़रिया था वो था खेती बाड़ी। हर व्यक्ति जीता है तो उसे खाने के लिए चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए क्या होता था, वो खेती बाड़ी करते थे। उनके पास एक खेत था, उसमें अनाज उपजाते थे। फसल कटने के बाद जो भी अनाज उन्हें मिलता वो सारा अनाज लेकर कहाँ चले जाते, कबीरपंथी मठ में। मतलब जितना वो घर जैसे होता ना, अनाज कटा के चलो भैया घर का हिस्सा पहले निकालते, नहीं, जितना कटा उसे उठाकर ले जाते थे कबीर जी के मठ में, और मठ में जाके सारा जो है वो वहाँ दान देते थे। अब फिर वहाँ से दान स्वरूप जो भी प्रसाद स्वरूप उनको जो कुछ भी मिलता उसे लेकर खुशी खुशी घर आते और उसी से साल भर गुजारा करते थे। तो सोचिए, मेहनत इतनी करी लेकिन उनको जितना मिल रहा है वो उसी में अपने आप को गुजारा करते थे। अपना, अपने बेटे का, अपनी बहू का, उनका तीनों लोगों का गुजारा उतने ही अनाज में हुआ करता था। तो अब आपको पता चला कि वो कबीर जी को कितना मानते थे, कि जो लोग कबीर की मान्यता रखते थे उनकी भी वो देखभाल करना, उनके प्रति भी अपनी आस्था प्रकट करने से पीछे नहीं हटते थे। बाल गोविंद भगत का जिस तरह का व्यवहार था उन सब के ऊपर लेखक मोहित हो गए थे। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि लेखक ने आखिर इस व्यक्तित्व को क्यों चुना कि वो उनसे हमारा परिचय कराए।
मतलब हम सभी बाल गोविंद भगत के बारे में जाने, ऐसा लेखक ने क्यों चाहते थे? क्योंकि उनके इन सारे व्यवहार की वजह से आजकल के समय में इस तरीके का व्यवहार रखने वाला व्यक्ति अमूमन नहीं मिलता है। तो इस तरह के व्यवहार वाले व्यक्ति को उन्होंने सोचा कि हमें सारी दुनिया से परिचित कराना चाहिए, क्योंकि खुद वो लेखक जो हैं बाल गोविंद भगत के जो व्यवहार है उससे पूरी तरीके से मोहित थे कि एक व्यक्ति इस तरीके का कैसे हो सकता है, ये उनके दिमाग में था। तो यही चीज़ के कारण उन्होंने बाल गोविंद भगत जैसा व्यक्तित्व तो हमारे सामने रखा कि आप भी इनसे परिचित होइए। उनके मधुर गान जो वे हमेशा ही गुनगुनाते रहते थे, वे लेखक को हमेशा सुनने को मिलते थे। अब उनके अंदर का एक गुण और जो लेखक को बहुत ज़्यादा मोहित करता था, वो था उनका गायन। वो कभी, जैसे मैंने बताया कि कबीर के दोहे ही गाया करते थे। कबीर की साखियाँ हैं, सबद है, दोहे, ये सारी चीज़ें गाया करते थे, लेकिन इतनी मधुर आवाज़ में कि लोग उनसे मोहित हुए बगैर रह ही नहीं सकते, इस तरीके से। तो जब भी वे कबीर के सीधे साधे पद गुनगुनाते तो ऐसा प्रतीत होता था कि उनके कंठ से निकलकर वे पद मानो सजीव हो उठे। अब इस लाइन से आपको तो पता चल जाता है कि सजीवता, यहाँ पर उन पदों का सजीव हो जाने का तात्पर्य है कि वाकई ही उनके गायन में जो सम्मोहन था, जो मधुरता थी, उससे सिर्फ लेखक ही नहीं सभी गांव वाले पूरी तरीके से मोहित थे। अब आप कहोगे कि सभी गांव वाले कैसे, वो आगे हम देखते हैं। आषाढ़ मास में जब सब अपने अपने कामों में व्यस्त होते, ठीक है, आषाढ़ का महीना आप सभी को पता है क्या होता है, खेतों में काम का महीना होता है। तब सबके कानों में एक स्वर तरंग की झन झन की ध्वनि सुनाई पड़ती। यह ध्वनि क्या है या यह कौन है जो इस ध्वनि को उत्पन्न कर रहा है, यह किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके बारे में सभी को पता था है। अब क्या होता, आषाढ़ मास में जब खेतों में इतना ज़्यादा काम होता है तो उस दौरान जो है सब अपने अपने कामों में लगे रहते, लेकिन इसी बीच एक मधुर ध्वनि सबके कानों में पड़ती, ऐसी ध्वनि जिससे सभी मोहित हो जाते और कोई किसी से नहीं पूछता कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही है या किसकी है, क्योंकि सबको पता था कि ये आवाज़ किसकी है या ये ध्वनि किसकी है। वो होती थी बाल गोविंद भगत की। बाल गोविंद भगत का पूरा शरीर कीचड़ में लिपटा हुआ है और वे भी अपने खेत में धान के पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने का काम कर रहे हैं। अब आषाढ़ का महीना क्या होता है, चलिए मैं आपको बताऊं। आषाढ़ के महीने से बारिश का आगमन हो जाता है, बारिश होने लगती है, खेतों में पानी भर जाता है और जब खेतों में पानी भर जाता है तब धान की रुपाई शुरू हो जाती है। अब आप लोग अगर धान की रुपाई के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने पिक्चर्स वगैरह में अक्सर देखा होगा या आप लोग ऐसे भी फोटो वगैरह में कि छोटे छोटे से इतने बड़े बड़े पौधे होते हैं, हरे हरे, आप देखेंगे उनको एक एक करके लेके ऐसे कीचड़ भरे पानी में लगाया जाता है, एक पंक्ति में लगाया जाता है, तो वो होती है धान की रुपाई। अब चूंकि खेतों में पानी भरा है तो जो धान की रुपाई करेगा वो पूरी तरीके से कीचड़ में लथपथ हो जाएगा। तो वही हाल था, बाल गोविंद भगत अपने खेत में धान की रुपाई कर रहे थे और पूरी तरीके से कीचड़ में लथपथ थे और काम करते करते ही वो ये गायन गा रहे थे। क्या करे, धान के पौधे एक स्थान से, उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को एक एक सीध में खेत में बिठा रही थी। मैंने बोला था ना, एक ही लाइन, एक ही पंक्ति में वो पौधे लगते, तो सारे पौधे एक एक लाइन में बिठाए जा रहे थे। उनका गला संगीत के एक एक शब्द को जुबान पर चढ़ाकर कुछ शब्दों को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा था और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों में भेज रहा था। कितनी अच्छी बात इन्होंने लाइन को दी कि कुछ शब्द ऊपर स्वर्ग की, यानी कि उनकी जो ताने थी वो बहुत तेज मध्यम हो रही थी। जो तेज ताने लग रही थी, जैसे लग रहा था उनकी आवाज़ स्वर्ग की तरफ जा रही है। मध्यम आवाज़ें लग रही थी कि पृथ्वी पर जितने लोग इस समय काम कर रहे हैं उनके कानों में जा रही है। तो मतलब बेसिकली अगर कहा जाए तो उनके गायन में इतनी मधुरता थी कि सभी उससे सम्मोहित हुए जा रहे थे, पूरी तरीके से मोहित थे। अर्थात बाल गोविंद भगत के संगीत के स्वर चारों ओर गूंज रहे थे, यानी कि जो वो गायन कर रहे थे अपने खेत में काम करते हुए, तो आसपास के खेतों में भी लोग काम कर रहे थे।
सब भाई आषाढ़ का महीना है, सब अपने अपने खेतों में काम करेंगे, धान की रोपाई करेंगे। तो वो अपने खेत में काम कर रहे थे, बाकी सब अपने खेतों में काम कर रहे थे, और इस संगीत से उन सब का काम बहुत आसान हो जा रहा था। और ये मधुर संगीत चारों तरफ फैल रहा था। ये नहीं था कि वो इस स्वर में, वो उनका जो स्वर लगता था वो भी अपने आप में बहुत तेज होता था, तो सभी उसको मदमस्त होकर सुन रहे थे। बच्चे खेलते हुए जब बाल गोविंद भगत का संगीत सुनते हैं तो वे झूम उठते। खेतों के किनारों पर खड़ी औरतों के होंठ भी कांप उठे, अर्थात वे बाल गोविंद भगत के स्वरों के साथ गुनगुनाने लगती हैं। तो अब देखिए क्या है, खेत में कर रहे हैं काम बाल गोविंद भगत, तो और खेतों में भी सब अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। अब खेतों के किनारे जो हैं वो बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे तो खेत में आएंगे नहीं, तो ये सारे बच्चे खेत के किनारे मेड़ों पर बैठे अपने खेल में मगन हैं, उनका संगीत सुन रहे हैं और खेल में व्यस्त हैं। दूसरी तरफ भाई सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सब लोग अपने खेतों पे आ जाते हैं, तो भाई नाश्ता वगैरह करने का तो मौका मिलता नहीं है। तो कलेवा लेकर आने का तात्पर्य होता है कि सारी औरतें सुबह सुबह अपने घरों से नाश्ता बनाकर सबके लिए नाश्ता लेकर आती हैं, कलेवा लेकर आती हैं, और वो सब कहाँ खड़ी हैं, खेत की मेड़ों पर। वहाँ पर खड़े होकर बाल गोविंद भगत के संगीत जब उनके कानों में पड़ता है तो औरतें भी स्वतः ही उसके साथ गुनगुनाने लगती हैं, वो भी गाना गाने लगती हैं। हल चलाने वाले लोगों के पैर भी उन स्वरों के ताल से उठने लगते। तो जो स्वर लग रहे हैं उसी ताल से हल चलाने वालों के पैर उठ बैठ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आसपास जो संगीत होता है हमारा शरीर, हमारी सोच उसी लय में बहने लगती है। तो जो बाल गोविंद भगत का जो संगीत का स्वर लगा हुआ था, हलवाओं के पैर भी उसी स्वर में चलने लगे थे। धान के पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने का काम करने वाली उंगलियां भी एक अजीब क्रम में चलने लगी थी। अब क्या है, जो संगीत चल रहा है उसी संगीत की लय पे जहाँ हलवाओं जो हल चला रहे हैं, क्योंकि भाई देखिए खेतों में पानी भरा है लेकिन उस मिट्टी को ढीला करने के लिए हल तो चलेगा, तो कुछ जगह पर हल चल रहा है तो वो हलवाओं के पैर भी संगीत की धुन से उठ रहे हैं। फिर जो लोग धान लगा रहे हैं उनके हाथ भी उसी सुर और लय के साथ में चल रहे हैं, जिस लय और स्वर में उनके मतलब जो उनको बाल गोविंद भगत का सुनाई दे रहा है उसी लय में चल रहे हैं। यह सब दृश्य देखकर एक ही प्रश्न मन में उठता है कि बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या कोई जादू। बात सही है, आसपास का पूरा वातावरण सिर्फ उनकी संगीत के लय से चल रहा है, तो यानी कि मतलब क्या है, सभी उनके संगीत का आनंद भी ले रहे हैं और उसी में डूबे हुए हैं, तो इस संगीत को हम जादू ही कहेंगे। अब इस पे प्रश्न भी आएगा, इसलिए इस पे ध्यान रखिएगा कि इनका संगीत जादू क्यों कहा गया है। लेखक भादो महीने की उस अंधेरी रात का वर्णन कर रहे हैं जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ और चांद की चांदनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। उस आधी रात में लेखक बताते हैं कि कुछ समय पहले ही वर्षा की मोटी मोटी बूंदों ने बरसना बंद किया था। अब चूंकि आषाढ़ का महीना था, आषाढ़ के बाद सावन भादो, अब भादो के महीने में भी क्या हुआ कि बारिश अभी एक रात की बात है और उस रात में अभी बारिश बंद हुई। एकदम अंधेरी रात थी, चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तारे कहीं दिखाई नहीं दे रहे और बारिश अभी बंद हुई थी। तो उस रात की बात हमें लेखक बताना शुरू करते हैं। उस समय जब वर्षा की मोटी मोटी बूंदों के साथ ही बादलों की बहुत गंभीर आवाज और बिजली की चमचमाहट में किसी ने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झींगरों की झनझन की ध्वनि व मेढकों के टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने शोर में नहीं डुबो सकी। अब क्या हुआ, अब उनकी आदत थी कि वो संध्या के समय भी गायन करते थे। अब रात थी अंधेरी, उस रात में क्या हुआ कि अभी बारिश बंद हुई। बारिश जब होती है तो क्या होता है, सिर्फ पानी तो नहीं बरसता, बादलों की गड़गड़ाहट भी होती है, बिजली की चकमकाहट भी होती है, सब कुछ हुआ। और जब बारिश बंद होती है तब झींगरों और मेढकों के मजे हो जाते हैं। मेढक टर टर बोलने लगते हैं, झुंगुर भी झुन झन झन की आवाज़ आने लगती है। इतनी सब आवाज़ के बावजूद, ये सारी आवाज़ें थी वातावरण में, लेकिन ये सारी आवाज़ें बाल गोविंद भगत की आवाज़ को नहीं दबा सकी। मतलब जो उनका नियम था गायन का, वो अपने समय से गायन कर रहे थे और ये सारी आवाज़ उनके गायन में कहीं खोकर रह गई थी।
उनका स्वर ज़्यादा तेज था, इन सारी चीज़ों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि उस आधी रात में जब चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा था, तब भी बाल गोविंद भगत अपने संगीत को हमेशा की तरह गुनगुना रहे थे। यानी कि जो उनका नियम था, हमने पहले स्टार्टिंग बताया कि उनकी लाइफ का जो नियम थे, उस नियम को वो बहुत सख्ती से फॉलो करते थे। तो चाहे बिजली चमके, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन उनका जो नियम था गायन का, उस समय भी वो गायन कर रहे थे। और बादलों की गंभीर आवाज और बिजली की चकमकाहट से भले ही उनके संगीत को कोई न सुन पाया हो, किंतु झींगरों और मेढकों की ध्वनि उनके संगीत को दबा नहीं सकी। तो मतलब अब गायन कर रहे हैं तो बादल जो गड़गड़ाता है, बिजली चमकमाती है, तो उसमें उनकी आवाज़ ज़रूर दबी हो, लोगों ने ना सुनी हो, लेकिन झींगुर और मेढकों की आवाज़ को उनकी आवाज़ ने ज़रूर दबा दिया था। तो इस तरीके से वो गायन कर रहे थे। जैसे ही कार्तिक का महीना आता, अब कार्तिक का महीना हम आपको मौसम, जैसे आपको अगर मान लीजिए हिंदी कैलेंडर के महीने नहीं आते तो मैं बता देती हूँ। कार्तिक का महीना जब नवरात्र के बाद न कार्तिक महीने में दीपावली आती है, कार्तिक मास की अमावस्या को जो है दीपावली होती है, हम सभी को पता है। तो उस समय ना ज़्यादा ठंडा होता है ना गर्म होता है, एकदम सुहाना सा मौसम होता है। महीना आता है, वैसे ही बाल गोविंद भगत की सुबह के समय गाए जाने वाले गीत शुरू हो जाया करते थे और वे गीत फागुन महीने तक चला करते थे। कार्तिक मास से इनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी। प्रभाती का मतलब क्या है? अर्ली मॉर्निंग गाए जाने वाले गायन। तो कार्तिक मास, अब कार्तिक मास से लेकर फागुन मास, अब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। कार्तिक मास में मैंने आपको दीपावली बताई, कार्तिक मास के एंड एकदम आखिरी दिन अमावस्या में दीपावली होती है। तो उससे पहले आप समझ लीजिए नवरात्र वगैरह ये सब कार्तिक शारदीय नवरात्र पड़ती है, उसके बाद जो है कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है। फागुन का महीना कब होता है आप बताइए? फागुन का महीना होता है होली में, ठीक है, होली तक। तो इतना पूरा टाइम इनकी प्रभातियाँ चलती थी, यानी कि सुबह का गायन इनका चलता था, कार्तिक मास से लेकर फागुन मास तक। इस महीने में वे सुबह होते ही उठ जाते, अर्ली मॉर्निंग। अब देखो इस महीने में, अब इन महीनों के बीच में क्या होता था? ठंड भी, भयंकर ठंड पड़ती है। अब भयंकर ठंड में हम लोग क्या करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग थोड़ा देर तक सोते हैं, लेकिन नहीं, उनका नियम अलग। जो सुबह अपना उठना है तो उनको उठना है। क्या करते थे इन महीनों में? वह सुबह होते उठ जाते, किसी को भी यह पता नहीं चल पाता कि वे किस वक्त जग जाया करते थे। और बाल गोविंद भगत हर सुबह नहाने के लिए 2 मील दूर नदी में जाया करते थे। अब स्नान अपने घर में कर लो, नहीं घर में करना है, गांव के पोखर पे कर लो, कहीं नहीं करना। वो सुबह उठते अर्ली मॉर्निंग और जाते क्या, 2 मील दूर एक नदी बहती थी, वहां जाकर नहाया करते थे। फिर वहां से 2 मील लौट के आते थे और उसके बाद प्रभातियां गाते थे। तो क्या होता था देखिए, 2 मील दूर नदी में जाया करते, वहां से नहा धोकर जब वे घर लौटते तो घर आने से पहले गांव के बाहर ही एक तालाब था। वे उसके ऊंचे हिस्से पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाया करते और अपने गाने गुनगुनाने लगते थे। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, अर्ली मॉर्निंग का मतलब कि समझ लीजिए अंधेरा ही रहता था तो उठ जाते होंगे। 2 मील चलने में टाइम लगता है, फिर वहां जाके नहाते थे, फिर 2 मील चल के आते थे और गांव के बाहर एक तालाब होता था, वहाँ पे एक ऊंचा स्थान था और वहाँ पर बैठकर वो अपने गाने गाने लगते थे। अपनी खंजड़ी का मतलब होता है एक जो है ना, आप देखेंगे उसमें वो लकड़ी का होता है, उसमें थोड़ा सा बीच में लोहे के ऐसे गोल गोल लगे होते हैं, ऐसे बजाइए तो आवाज़ आती, उसको खंजड़ी बोलते हैं। लेखक अपने बारे में बताते हैं कि वे शुरू से ही देर तक सोने वाले थे। अब यहाँ पर लेखक ने ये चीज़ बताई है कि बाल गोविंद भगत तो अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं, लेकिन लेखक की क्या आदत थी कि वो सुबह देर तक सोने वाले प्राणी थे। परंतु एक दिन जब लेखक ने माघ की उस दांत खिटखिटाने वाली सुबह में भी उनका संगीत सुना तो लेखक को ऐसा लगा जैसे वह संगीत लेखक को उस तालाब पर ले गया था। अब बहुत ठंडा होता है तो हम सब लोगों को क्या लगता है कि भैया आराम से बिस्तर में घुसे रहो, रजाई ओढ़ के अपना पड़े रहो, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि माघ का महीना था, बहुत ठंडा था, दांत खिटखिटाने वाली ठंड थी। उस महीने में भी जो हमारे लेखक देर तक सोते रहते थे, इनकी आंख सुबह अर्ली मॉर्निंग खुल गई। क्यों खुल गई? क्योंकि बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत के कारण। और उस किटकिटाती हुई ठंड में भी लेखक अपना बिस्तर छोड़कर उस
संगीत के जादू से खिंचे हुए उस तालाब तक पहुंच गए जहां पर बाल गोविंद भगत गायन कर रहे थे। उस समय आसमान में तारे पूरी तरह ओझल नहीं हुए थे, मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि हल्की हल्की से उजाला हुआ था, आसमान में हल्के हल्के तारे दिख रहे थे। किंतु हाँ, पूरब में हल्की लालिमा आ गई थी और उस लालिमा का शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। यानी कि एक तरीके से आप बोलेंगे कि उषा काल शुरू हो चुका था। पूरब के साइड में हल्की लालिमा आ गई थी, आसमान में तारे दिख रहे थे। अब देखिए, ये होता है उषा का समय। तो अगर आप ठंड के समय देखोगे, अगर जैसे ठंड का महीना होता है तो उस समय ये टाइम क्या होता है, आप मतलब समझ लीजिए 6 बजे के आसपास, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। और थोड़ा सा अगर ठंड ज़्यादा बढ़ती है तो ये 6:30 पौने 7 के आसपास का हम कहते हैं। 7 बजे तक तो सूर्योदय हो ही जाता है। तो अब इस समय तक वो उठकर 2 मील जाकर नहाकर और 2 मील वापस आकर तालाब में बैठ के गाने लगते। तो मान लीजिए कि वो सुबह 4, साढ़े 3, 4 बजे उठ जाया करते होंगे, तब इतनी दूर जाते और आते उनको इतना टाइम लगता होगा। तो ये जिस समय हमारे लेखक उस गायन की मधुर संगीत में फंसकर तालाब तक पहुँचे, उस समय उषा काल शुरू हो चुका था। यानी कि आसमान में हल्के हल्के तारे दिख रहे थे, पूरब की साइड में लालिमा आ चुकी थी। खेत, बगीचा, घर सब पर कोहरा छाया था। अब ठंड में तो कोहरा रहता ही है। सारा वातावरण अजीब रहस्य से ढका हुआ मालूम पड़ता था। अब उन्होंने ये शब्द क्यों बोला? देखिए, हम लोग अक्सर जो है ना, थोड़ा जैसे मिस्ट्री वाली मूवीज़ देखते हैं तो क्या होता है, उसमें हर चीज़ धुंधली होती है, फॉगी फॉगी रहती है। तो उस समय का जो पूरा वातावरण था वो पूरा फॉग था, मतलब कोहरे से ढका था। तो वही उन्होंने पूरे वातावरण को रहस्यमय वातावरण कहा है। वे अपने गाने को गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे और इतने सुरूर में आ जाते थे, इतने उत्तेजित हो जाते थे कि उनको देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे वे गाना गाते हुए कभी भी खड़े हो जाएंगे। कौन? बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत को का गान मतलब गला जितना अच्छा था, वो अपने गायन में, अब कहते ना कि अपनी कला से आप जितना प्यार प्रेम करते हो तो वो कार्य करते समय आपको उतना अच्छा लगेगा, उतना आप मदमस्त फील करोगे। तो वही चीज़ थी, वो पूरी तरीके से अपने गायन में खो जाया करते थे, पूरी तरीके से खो जाते थे। तो उनको गाते गाते एक पल को ऐसा लगता था कि मान लो कि वो उठकर अभी नाचने लगेंगे, अभी जो है उसी अपने गायन में ही झूमने लगेंगे। उनका छोटा सा कंबल तो बार बार सिर से नीचे एक खिसकता जाता था। अब हम लोगों ने क्या बताया था, ठंड के समय में एक कंबल ले लिया करते थे, लेकिन गायन गाते करते समय वो इतना ज़्यादा हो जाते थे कि बार बार वो कंबल उनसे खिसक जाया करता था। अब ठंड में क्या होता था, सर से कंबल ओढ़ा जाता था। अब वो गाते गाते मान लो इतना मत हुए कि वो बार बार सिर से नीचे आ जाता था। लेखक बताते हैं उस ठंड से तो वे कपकपा रहे थे, परंतु तारों की छांव में भी बाल गोविंद भगत के माथे पर उनके गाने के परिश्रम से आए पसीने के बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। मतलब लेखक जो अर्ली मॉर्निंग, इतने सुबह तालाब के पास वहां पहुंच गए जहां बाल गोविंद भगत गायन कर रहे थे। उनका दांत कटकटा रहा था, वो ठंड से कांप रहे थे। लेकिन बाल गोविंद भगत जो सिर्फ एक कंबल ओढ़े हुए थे, वो अपना गायन करते समय उनके माथे पर पसीना आ रहा था। यानी कि उनको ठंड है क्या है, मतलब उनके गायन में वो खुद इतना मगन थे, इतना परिश्रम उनके गायन में लग रहा था। ये चीज़ पता चल रही थी कि उनके माथे पर पसीना आ जाया करता था। लेखक बाल गोविंद भगत के संगीत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि गर्मियों के दिनों में बाल गोविंद भगत की वो संगीत से भरी शाम ना जाने कितनी उमस भरी शाम को ठंडक प्रदान करती थी। लेखक बताते हैं कि वे अपने घर के आंगन में हर शाम को आसन जमाकर संगीत गुनगुनाने के लिए बैठ जाया करते थे। तो ठंड में तो आपने देखा उनका गायन, उनका जो रूटीन था, सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं गर्मियों के दिनों में। गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि दिन कितनी तपती हुई होती है और शाम एकदम उमस भरी, उमस मतलब होता है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो उमस भरी शाम के समय भी इनकी संगीत की महफिल जमती थी और ये गाते साथ में और बहुत सारे लोग आकर बैठ जाया करते। तो वो उमस भरी ठंडक भी बाल गोविंद भगत के गायन की वजह से, गर्मियों की जो गर्मी होती थी, उमस भरी जो गर्मी हुआ करती थी,
उसमें जो है इनका संगीत एकदम एक ठंडक देता था। मतलब बहुत जैसे लगता है ना, क्योंकि हम जिस चीज़ को जितना सोचते हैं वो चीज़ हमें उतनी महसूस होती है। अब जैसे ठंड है, ठंड के बारे में अरे बहुत ठंड है बहुत ठंड है, तो हमें ज़्यादा ठंड लगेगी। हमारा दिमाग अगर किसी काम में लग जाए तो हम ठंड को महसूस नहीं कर पाते हैं। उसी तरह गर्मी के साथ भी होता है। गर्मी तो होती है, हम ये मानते हैं, लेकिन अगर हम गर्मी के बारे में ही सोचते रहेंगे भाई बहुत गर्म है बहुत गर्म है बहुत गर्म है, तो हमारे दिमाग में वो गर्मी बैठ जाती है और हमें गर्मी ही लगती रहती है। लेकिन अगर हम उस गर्मी के महीने में भी कहीं पर कुछ काम करने में लग जाएंगे तो हमें वो गर्मी का एहसास नहीं होता। तो बाल गोविंद भगत के साथ यही हुआ करता था। वो जब शाम संध्या के समय गायन करने के लिए बैठा करते थे तो सब आ जाकर बैठे जाते थे और उनके गायन में इतना मदमस्त हो जाते थे कि वो उमस भरी शाम भी जो है वो ठंडक प्रदान करती थी सबको। और ये महफिल कहाँ लगती थी? उनके घर के आंगन में। गांव के कुछ लोग जो उनके संगीत को पसंद करते थे वे भी हर शाम को बाल गोविंद भगत के घर के आंगन में जुट जाया करते थे। तो भाई बाल गोविंद भगत तो गायन कर ही रहे हैं, उनके गायन को जो लोग पसंद करते थे वो भी वहां आकर बैठ जाया करते थे। धीरे धीरे उन लोगों का मन उनके तन पर हावी हो जाता। किनका मन? जो मतलब संगीत में तो मन से मजा ले रहे थे, बाल गोविंद भगत गा रहे थे, वो लोग मगन होकर सुन रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये मन जो है तन पर भारी हो जाया करता था। और लेखक बताते हैं ये सब होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे होते थे और उनके साथ ही सबके तन और मन भी ये नाच उठने को होने लगते थे। मतलब संगीत की जो एक सीमा होती थी गायन करते समय करते इतना ज़्यादा, बाल गोविंद भगत एक समय अपनी खंजरी लेकर उन सारे लोगों के बीच में नाच रहे हैं और बाकी जो लोग नीचे बैठे हुए हैं वो भी वहां पर तन मन उनके सबके झूम रहे होते थे। मतलब सब इंजॉय, फुल्ली इंजॉय जो मगन होता है ना संगीत में, वो कर रहे होते थे। हर शाम को बाल गोविंद भगत का सारा आंगन नृत्य और संगीत से भरा पूरा प्रतीत होता था। अब हर शाम ये होता था। देखिए प्रभातियां चलती थी आपकी कार्तिक मास से फागुन मास तक, लेकिन गर्मियों आते आते शाम के समय ये सारा काम हुआ करता था। और इसमें क्या होता था, खाली बाल गोविंद भगत नहीं, पूरा गांव इसमें सम्मिलित हुआ करता था और पूरा उनका जो शाम को आंगन होता था, नाचना गाना सब चलता था। लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत का संगीत साधना कितनी अधिक उन्नत थी इसका प्रमाण उस दिन देखा गया जिस दिन उनके बेटे का निधन हो गया। अब उनके बेटे के बारे में हम बता दें, बाल गोविंद भगत का एक बेटा था, ये हम बताया गया हमने। तो बेटा जो था वो थोड़ा सा मेंटली, कहते हैं ना शरीर बढ़ता है दिमाग नहीं बढ़ता, तो इसमें एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया गया है, दिमाग से बोदा था, यानी कि थोड़ा सुस्त था। यानी कि वो शरीर से तो बढ़ गया था लेकिन दिमाग उसका अच्छा नहीं था। तो इसलिए बाल गोविंद भगत अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसकी देखभाल करना ये सब किया करते थे। उनके क्या कहते हैं, उनकी एक पुत्र वधू भी थी, यानी कि बेटे की पत्नी भी थी, बहुत ही अच्छी। जब से वो घर में आई थी घर के सारे काम काज संभालना सारा उसने संभाल लिया था। घर की सारी जिम्मेदारियों से बाल गोविंद भगत को पूरी तरीके से निवृत्त कर दिया, यानी कि पूरी तरह आज़ाद कर दिया था। तो घर में क्या चीज़ करनी क्या नहीं करना ये सारी जिम्मेदारी उनकी बहू ने उठा ली थी। तो ये बातें जो है बताई गई हैं इसमें। अब यहाँ पर चूँकि हम उनके संगीत की बात कर रहे हैं तो लेखक बताते हैं कि हमने उनके संगीत का चरम बिंदु उस दिन देखा जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई। अब बेटा भाई शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं था, उसकी मृत्यु भी जल्दी हुई। तो उस दिन क्या हुआ था, देखिए निधन हो गया। लेखक बताते हैं कि वह उनकी अकेली औलाद थी जिसको उन्होंने अधिक लाड़ प्यार से पाला था। उनका यह बेटा कुछ सुस्त और नासमझ था, जैसे मैंने बताया था, परंतु इसी कारण से बाल गोविंद भगत उसे और भी ज़्यादा मानते थे। तो कहने का मतलब क्या है, वो बहुत सुस्त था दिमाग से और इसी वजह से बाल गोविंद भगत उसकी बहुत केयर किया करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए क्योंकि जो थोड़े कम अक्ल या नासमझ होते हैं वे दूसरों की निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। तो बाल गोविंद भगत का यहाँ मानना था कि जो लोग शरीर से या दिमाग से जो कम होते हैं उन्हें जो है ज़्यादा प्यार, ज़्यादा कंसर्न या केयर की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो है बाल गोविंद भगत अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे और उसकी देखभाल भी करते थे।
लेखक आगे ये बताते हैं कि बाल गोविंद भगत ने बड़ी ही इच्छा के साथ अपने उस बेटे की शादी कराई थी। ठीक है, अब बेटा था तो उसकी शादी भी करा दी थी। उन्हें उनकी बहू बड़ी ही सौभाग्यवान और सुशील मिली, यानी कि बहुत बहू नेचर की, कामकाज में, सभी में बहुत अच्छी और दक्ष थी। काफ़ी अच्छी बहू उनको प्राप्त हुई थी। उसने घर को पूरी तरह से अपने प्रबंध में लेकर बाल गोविंद भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से मुक्त कर दिया था। यानी कि घर के जितने कामकाज होते हैं, सब कुछ होता है सॉरी, तो बहू ने वो सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पे ले ली और बाल गोविंद भगत को इन सारी जिम्मेदारियों से आज़ाद कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को बहुत फुर्सत मिलती थी। यानी कि उनका बेटा बीमार है, ये सभी लोग जानते थे। परंतु लेखक बताते हैं कि भले ही कोई आपके जिंदा होने पर आपकी खबर भी ना ले, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही लेती है। तो उनका बेटा जो बहुत बीमार था, लोगों को ज़्यादा फुर्सत नहीं थी कि उसका हाल चाल लें, लेकिन जानते सभी थे कि भाई वो बीमार रहता है। तो भाई हम कहते हैं ना कि हम बीमार हैं तो हाल चाल नहीं, लेकिन अगर हमारी मौत होगी तो बहुत सारे लोगों को उस चीज़ की खबर लग ही जाती है कि भाई वो व्यक्ति गुजर गया इस तरीके से। और यही हुआ कि भाई बेटा बीमार है, ये लोगों ने ज़्यादा इस बारे में पूछताछ जान पहचान नहीं करी, लेकिन जब वो बेटा मरा तो सबको इस चीज़ की खबर लग चुकी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक और बाकी सभी ने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है। जिज्ञासावश लेखक भी उनके घर गया। अब जैसे घर में गांव में होता है ना, आस पड़ोस में गांव में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो जंगल की आग की तरह ये बात फैलती है। पूरे गांव में बात फैली, सभी लोग उनके घर पहुंचे। लेखक को भी पता चला कि बाल गोविंद भगत का जो इकलौता बेटा था उसका निधन हो गया। तो लेखक भी जो है वहाँ पहुँच गए। कहाँ? बाल गोविंद के घर पर। लेकिन जो कुछ लेखक ने वहां पर देखा, उसे देखकर लेखक दंग रह गया। अब जाहिर सी बात है, हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कहीं मृत्यु हुई है तो रोना धोना मचा होगा, जवान बेटा था तो पिता की तो हालत बुरी होगी, बीवी भी रो रही होगी, सब कुछ ही होगी। जो सोच के लेखक वहां पहुंचे, उनको वो सारी चीजें वहां नहीं मिली। तो जो मिला उसे देखकर लेखक दंग रह गए। अब क्या मिला था? बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढाक रखा था। बेटे की मृत्यु हो गई, आंगन था, गांव में जैसे आंगन होता है, चटाई बिछाई, चटाई पे बेटे को लिटाया, उसको सफ़ेद चादर से ढक रखा था। और कुछ फूल जिनको वे हमेशा ही रोपते रहते थे, उन्होंने बहुत सारे फूलों की क्यारियाँ भी लगाई थी, वही फूल वहाँ से तोड़ के लाए और अपने बेटे के शरीर पे थोड़े बहुत फूल चढ़ा दिए थे। उन फूलों में से कुछ फूल तोड़कर उन्होंने अपने बेटे की लाश पर बिछा दिए थे। उस पर फूल और तुलसी के पत्ते भी थे, यानी कि फूल बिछाए थे और थोड़े तुलसी के पत्ते भी डाले हुए थे। सिरहाने के पास एक चिराग जला रखा था, एक दीपक जो है ना सिर के पास में जला रखा था, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे। अब किसी का बेटा मर जाएगा तो वो व्यक्ति जो है रोएगा, लेकिन उन्होंने ये सब करने के बाद उसके बेटे की लाश के पास सामने ही आसन लगा रखा था, वहाँ बैठे थे और वहाँ बैठकर गीत गा रहे थे, गायन कर रहे थे वहाँ बैठकर। तो ये देखकर बड़े भी लोग आश्चर्य कि भाई बेटा जिसको इतना वो प्यार करते थे वो गुजर गया, तो इन्हें रोना चाहिए था, लेकिन ये तो रो ही नहीं रहे, ये गायन गा रहे थे। वही पुराना सुर, वही पुरानी तल्लीनता, यानी कि ऐसा नहीं कि दुख भरे गीत हों, जो गीत वो पहले गाया करते थे मदमस्त होकर, उसी तरीके से वो गीत गा रहे थे। घर में पुत्र की पत्नी रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी, परंतु बाल गोविंद भगत गीत गाए जा रहे थे। हाँ, गाते गाते कभी कभी पुत्र की पत्नी के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते थे। अब जाहिर सी बात है, किसी का पति मरेगा तो वो तो रोएगी, तो वो बेचारी रो रही थी, गांव की स्त्रियां चुप करा रही थी और बाल गोविंद भगत अपने स्वर में गाए जा रहे थे। गाते गाते कुछ देर के लिए बहू के पास आते और बोलते कि भाई रो नहीं, ये उत्सव मनाने का दिन है, खुशी मनाओ, उत्सव मनाओ, ये कहा करते थे। अब भाई इतना सुन के आप भी आश्चर्य में आएंगे। अब इसके पीछे का कारण है कि वो क्या करते थे, वो कबीर जी को मानते थे, इस कारण से। देखिए क्या है,
और बहू को समझाते हुए कहते कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विहरणी अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात हो सकती है। यह सब बातें सुनते सुनते कभी कभी लेखक सोच में पड़ जाते कि कहीं बेटे की मौत के कारण वे पागल तो नहीं हो गए हैं। अब वो बहू से क्या कहते हैं कि तुम रो नहीं, उत्सव मनाओ। उत्सव मनाने का मतलब होता है कि त्योहार मनाओ। अब वो मानना क्या था, देखिए कबीर जी का जो मानना ये था कि हमारी जो आत्मा होती है ये अपने प्रेमी अर्थात परमात्मा से बिछड़कर इस पृथ्वी पर आई है। जब तक हम जीवित हैं तब तक ये आत्मा हमारे शरीर में फंसी हुई है, यानी कि एक प्रेमी जोड़ा जो है वो बिछड़ा हुआ है। अब जैसे ही हमारी मृत्यु होती है इसमें से आत्मा निकलकर अपने प्रेमी के साथ मिल जाती है। तो ये तो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। ये दो प्रेमी जो बिछड़े हुए थे इनका मिलन हो गया है, तो ये तो उत्सव मनाने का समय है। तो इस दौरान तुम रोती क्यों हो, ये उत्सव मनाने की बात है। तो ये सारी बातें जब सिर्फ लेखक ही नहीं सब लोग देखते तो एक पल को उनको लगता कि शायद इतना जवान बेटा खत्म हो गया तो ये व्यक्ति पागल हो गया है, इसलिए वो ऐसा सोच रहा है। एक पल को ये भी लगा करता था कहीं बेटे की मौत के कारण वे पागल तो नहीं हो गए। परंतु नहीं, जब लेखक उनकी कही हुई बातों को ध्यान से सोचते हैं तब उन्हें लगता है कि वह जो कुछ कह रहे हैं उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता आया था। तो ये उनका विश्वास था, किस पर, कबीर जी के मतों पर जो विश्वास था वो विश्वास बोल रहा था, जो मृत्यु को कभी भी शोक नहीं बताता, वो मुक्ति बताता है, उत्साह बताता है, मिलन बताता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन मोक्ष है और मोक्ष प्राप्ति आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। और जो कोई इस बात को समझ जाए वह मृत्यु से कभी भय नहीं कर सकता। हम सभी मृत्यु से डरते हैं, हम सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन हम सबको मृत्यु आएगी। जो चीज़ हमें पता है कि होनी है तब भी हम उस चीज़ से डरते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत का जो ये मत था, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि आत्मा का परमात्मा से मिलन जो है वो आत्मा का अंतिम पड़ाव होता है, यानी कि इसे मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। मोक्ष प्राप्ति का मतलब आप जानते हैं कि एक जैसे हम अभी पैदा हुए, फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे। लेकिन मोक्ष का मतलब होता है कि जब हम एक बार मर जाएं तो हमारा जन्म नहीं होगा, अब हम परमात्मा के साथ रहते हैं। आत्मा क्या रहती है, परमात्मा के साथ रहती है, वो कंडीशन होती है। तो उसको कहते हैं मोक्ष प्राप्ति। ये जीवन मरण का जो कष्ट होता है आत्मा इससे मुक्त हो जाती है। तो ये एक परम सत्य है, हम सब इस बारे में जान जाएं तो मृत्यु के दुख पर से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के अंतिम कर्मों में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कि मतलब एक तो मरा वो, तो उनको दुख नहीं था, वो इस चीज़ का उत्सव मना रहे थे। फिर बेटे के जो अंतिम क्रियाकर्म होते हैं, जैसे उसकी बॉडी को जलाना, ये सारी चीज़ें करना, फिर जलाने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों का मान्यता होती है, तो वो जो अंतिम क्रियाकर्म होते हैं उस पर भी बाल गोविंद भगत ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि ये सारे क्रियाकर्म उन्होंने अपनी पुत्रवधू से करवाए। यहाँ तक कि उनके बेटे को आग भी उनकी बहू ने ही दिलाई। किंतु जैसे ही पितरों और मृत व्यक्तियों के लिए किया जाने वाला धार्मिक कर्मकांड, पिंडदान, अन्नदान आदि का समय पूरा हुआ। अब देखिए, मैंने बताया था ना कबीर जी की मान्यता को वो मानते थे। तो कबीर जी जो है जितने आडंबर होते थे उन सारी चीज़ों, कहते ये जो अंतिम क्रियाकर्म है, ये सारी चीज़ें हैं, वो एक बेटे को करना, एक पुरुष को करना चाहिए। लेकिन उन्होंने वो उन सारी मान्यताओं को ठुकराते हुए सारा कर्म जो है एक स्त्री से करवाया। ठीक है, ये पहली एक उन्होंने रूढ़ी को ठुकराया। ठुकराने के साथ ही उन्होंने सारा क्रियाकर्म अपने बेटे की अंतिम जितना क्रियाकर्म था अपनी बहू से करवाया। फिर उसके बाद जो भी 15 दिन का जो भी एक कर्मकांड रहता है, पिंडदान, अन्नदान, जो भी सारी चीज़ें, जैसे ही वो ख़त्म हुआ, ठीक है, जब बेटा मरा था उसके बाद बहू से ही वो सारे काम, बहू ने वो सारे काम, सारी चीज़ें जो फॉलो करना है वो सब कुछ 15 दिन तक किया। उसके बाद क्या हुआ, वैसे ही अपनी बहू के भाई को बुलाकर उसे उसके साथ कर दिया। मायके से बहू के भाई को बुलाया और बहू को उसके साथ कहा और ये आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। किंतु उनकी बहू रो रो कर कहती रही कि वह चली जाएगी तो बुढ़ापे में कौन बाल गोविंद भगत के लिए भोजन बनाएगा।
यदि कभी बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। अर्थात उनकी बहू जानती थी कि अगर वह चली जाएगी तो बाल गोविंद भगत बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। सॉरी, वह बाल गोविंद भगत के पैर पड़ती रही कि वह उसे अपने चरणों से अलग ना करे, लेकिन भगत का निर्णय अटल था। अब क्या हुआ, 15 दिन का जो कर्मकांड था वो कंप्लीट हुआ। मृत्यु के बाद जो भी 15-20 दिन का जो भी एक समय होता है वो कंप्लीट होने के बाद में उन्होंने मायके से, बहू के मायके से उसके भाई को बुलाया और कहा इसको ले जाओ इसे अपने घर और ले जाकर इसकी दूसरी शादी कर देना। अब यहाँ पर उन्होंने समाज की दूसरी मान्यता को ठुकराया। उस समय विधवा विवाह नहीं हुआ करते थे, ठीक है ना। विधवा विवाह पर बहुत ज़्यादा वो था, विधवा हो गई स्त्री तो उनके लिए भी एक अलग चीज़ें हुआ करती थी, सर मुंडा दो, सूखा सूखा खाने को दो, ज़मीन में रखो, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने नहीं मानी, उन्होंने दूसरा विवाह करने के कहा। क्यों? क्योंकि उनकी बहू अभी यंग थी, उसके आगे पूरी लाइफ पड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इसकी दूसरी शादी नहीं करते हैं और इसे, अगर बाल गोविंद भगत स्वार्थी होते तो अपने देखभाल के लिए अपनी बहू को वहाँ रख लेते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि इसे ले जाओ, दूसरी शादी इसकी कर दो, क्योंकि वो अपनी बहू के आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच रहे थे और बहू उनको छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि बहू भी भाई उनको मोह करती थी एक पिता की तरह। तो वो बोलती कि नहीं, अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा, खाना पीना हर एक चीज़ कौन देखेगा, कभी बीमार पड़ गए तो पानी तक नहीं देने वाला। बहू जाने को तैयार नहीं, बाल गोविंद भगत अपने निर्णय पर अटल की नहीं, तुमको तो जाना पड़ेगा। अब भाई ये बड़ी कश्मकश, बहू जाने को तैयार नहीं, बाल गोविंद भगत कहें कि नहीं भाई तुम तो जाओ। उन्होंने अपनी बहस का अंत करते हुए कहा कि वह चली जाए, नहीं तो वे इस घर को ही छोड़कर चले जाएंगे। अब बहू उस घर में रुकना चाहती थी, क्यों? बाल गोविंद भगत की देखभाल करने के लिए। तो अब बहू मान नहीं रही थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं गई तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो ये निर्णय के बाद बहू को उनकी बात माननी पड़ी और फिर वो अपने मायके अपने भाई के साथ चली गई। उसको जाना पड़ा और वो चली गई। अब इस तरह की बात के आगे बेचारी की क्या चलती, कहने का तात्पर्य यह है कि ना चाहते हुए भी बाल गोविंद भगत को, बहू को, उन्हें बुढ़ापे में अकेले छोड़कर जाना पड़ा। बहू नहीं चाहती थी कि बुढ़ापे में बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाए, उनकी देखभाल कौन करेगा, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन देखेगा। लेकिन उनकी इस शर्त के बाद बहू को उन्हें अकेला छोड़कर जाना ही पड़ा। ये उनका अटल निर्णय था। लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के मुताबिक हुई। अब यहाँ पर देखिए, अब ये पाठ का अंतिम पड़ाव आ चुका है, हमने सब कुछ जान लिया। अब बाल गोविंद भगत की मृत्यु से संबंधित बात है। उनकी मृत्यु भी उनके शांत स्वभाव की तरह हुई, एकदम शांति से। कैसे? देखिए, वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। अब गंगा स्नान यानी कि गंगा वहाँ से काफ़ी दूर थी, गंगा स्नान करने जाते थे। उनकी स्नान पर उतनी आस्था नहीं होती थी जितना साधु संतों से मिलने और जगहों को देखने पर होती थी। अब ये गंगा स्नान के लिए क्यों जाया करते थे, इसका रीज़न हम बता दें। क्योंकि ये नहीं था कि भाई हमें हर साल गंगा स्नान करने जाना है, वो होता था कि भाई वहाँ हम जाएंगे, बहुत सारे साधु संगों के साथ मिलेंगे, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, नई जगहों को देखेंगे, इसलिए वो गंगा स्नान करने हर साल जाया करते थे। अर्थात बाल गोविंद भगत को घूमना फिरना पसंद था, वे पैदल ही जाते थे। अब कहने का तात्पर्य, गंगा स्नान करने हर साल वो पैदल ही जाते थे। उनके घर से करीब 30 कोस दूरी पर थी गंगा, बहुत दूर, 30 कोस मतलब बहुत दूर थी। लेखक कहते हैं कि साधु को किसी का सहारा लेने का क्या हक है और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। तो उनका यहाँ पर लेखक का कहने का मतलब था, साधु किसी का सहारा नहीं लेता, इसलिए वो पैदल ही जाते थे, और गृहस्थ किसी से भिक्षा नहीं लेता, इसलिए वो पैदल ही जाते थे और पैदल ही आते थे। और इसके साथ ही क्या था, घर से जो कुछ खाकर निकले उतना ही खाते थे, और लौट कर जब गंगा स्नान के बाद लौट के आते थे तो घर में ही खाते थे, बाहर कहीं कुछ खाते नहीं थे। इसीलिए इसी सोच के कारण बाल गोविंद भगत घर से खाकर चलते और फिर घर पर ही लौटकर आकर खाते थे, कि मतलब हम किसी से सहारा नहीं लेंगे कि कोई कहीं भोज चल रहा है, भंडारा चल रहा है तो ले लो, नहीं लेते थे। तो इस कारण जो है वो पैदल आते जाते थे और रास्ते से में कहीं भी कुछ खाते पीते नहीं थे। अब देखिए, एक तो बुढ़ापे का शरीर और दूसरा इतने सख्त नियम फॉलो किए जाएं तो शरीर कमज़ोर होगा कि नहीं होगा।
इतनी मेहनत और कुछ खाया ना जाए तो शरीर तो कमज़ोर पड़ना ही था, और वही उनके साथ हुआ भी। रास्ते पर खंजड़ी बजाते गाते और जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते थे, खाते तो कुछ नहीं थे। गाना उनको पसंद था, वो गाते ही रहते थे, जहाँ प्यास लगे पानी पी ले। 4-5 दिन आने जाने में लगते थे। अब 3 कोस दूर जाना और आना, तो 4-5 दिन इसमें लग जाया करते थे। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा जरूर आ गया था, परंतु टेक वही जवानी वाली थी। अब कहने का तात्पर्य यह था कि बुढ़ापा आ गया था तो शरीर कमजोर होता है, लेकिन जो नियम कायदे, गाने की जो आवाज, जो धुन, वो वही जवानी वाला जोश था। जितनी जो जवानी में जोश में गाया करते थे, वही जोश में वो पूरी तरीके से गाते रहते थे। परंतु लेखक बताते हैं कि अंतिम बार जब वो लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। यानी कि गंगा स्नान करके जब वो अंतिम बार लौटे तो तबीयत उनकी अच्छी नहीं थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। मतलब उनको खाना पीना कुछ अच्छा दिया गया कि चलो ठीक है, इतने दिन की थकान है, खाया नहीं है तो खा पी लेंगे तो कुछ सही हो जाएंगे, लेकिन नहीं, खिलाया पिलाया गया, कुछ भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा। अब शरीर अंदर से कमज़ोर था, चीज़ें बैठ गईं, बुखार आने लगा। किंतु अपने रोज़ के कामों को तो छोड़ने वाले थे नहीं। भाई तबीयत ठीक नहीं है तो ज़रूरी है सुबह उठो, स्नान करो, 2 मील जाओ, स्नान करके आओ, फिर सुबह गाओ। वो जो एक नियम था, उस नियम को वो पूरी तरीके से फॉलो करते थे। वही दोनों समय गीत गुनगुनाना, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी, जो उनके लाइफ के नियम थे, उन नियमों को उन्होंने पूरी तरीके से फॉलो किया। किंतु अब दिन प्रतिदिन कमज़ोर और शीर्ण होने लगे थे। अब बुढ़ापे का शरीर था, इतना मुश्किल सफ़र करके आए थे, तो अब वो टूटता शरीर बन नहीं पा रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे उनका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। उनकी तबीयत को देखते हुए लोगों ने उन्हें नहाने धोने से मना किया कि भाई आपको बुखार आ रहा है तो आप मत नहाओ डेली। होता है ना कि भाई शरीर को आराम देना है तो मत नहाओ। आराम करने को कहा, किंतु वे हंसकर टाल देते रहे। लेखक बाल गोविंद भगत की आखिरी दिन का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो उनका आखिरी दिन था, उस आखिरी दिन के बारे में लेखक बताते हैं कि उस दिन की शाम के समय उन्होंने गीत गाए। जैसे वो शाम के समय गाते थे, उस दिन भी शाम को उन्होंने गीत गाए। किंतु उस समय ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई तागा टूट गया हो, माला एक एक दाना बिखरा हुआ सा लग रहा था। कहने का तात्पर्य कि उस दिन शाम को भी जैसे शाम को गाते थे, उस दिन गाया, लेकिन उनके गायन में जो एक जोश रहता था, जो उमंग रहती थी, वो नहीं था। हर एक सुर बिखरा बिखरा सा, जैसे कोई माला टूट जाती है, उस तरीके से उनका हर एक सुर जो है वो बिखरा बिखरा सा प्रतीत हो रहा था। सुबह में लोगों ने जब गीत नहीं सुना तो उनका नियम था भाई सुबह उठकर स्नान दान करके गाना गाना। अब सुबह के समय जब लोगों ने गीत नहीं सुना तो लोगों को लगा रही भाई ये तो एक पूरा एक नियम था, भाई आज इन्होंने गाना नहीं गाया। तब जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका मांस, त्वचा आदि से ढके हुए शरीर की हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था। जब सुबह के समय लोगों को उनका गीत नहीं सुनाई दिया तो उनके घर गए और जाकर देखा तो उनका सिर्फ एक शरीर का ढांचा पड़ा हुआ था और उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। तो ये था पाठ जहाँ पर हमने एक ऐसा व्यक्तित्व देखा जिसने समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदला। उसके जो नियम थे, जो कायदे थे, मरते दम तक उन्होंने उसे आखिरी सांस तक फॉलो किया था। तो इस पूरे पाठ में जो संदेश छिपा है ये है कि हमें अपने बनाए गए नियमों पर अडिग रहना चाहिए। ये नहीं कि सिचुएशन के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार जो है हमें अपने नियम कायदों को बदलना चाहिए। एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमें हर घड़ी हर पल बहुत सारी चीज़ों को सिखा रहा है। तो देखा, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 बाल गोविंद भगत हमने यहाँ पर समाप्त किया। तो ये तो डिटेल एक्सप्लेनेशन था। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी का एनसीईआरटी क्वेश्चंस रहेंगे, जिन्हें भी लेकर हम बहुत ही जल्दी आएंगे आपके सामने। लेकिन ध्यान रखिए, जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है वो है आपको डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, क्योंकि इसके बगैर बहुत सारी चीज़ें जो है अधूरी रह जाती है। क्योंकि ये आपका प्यार है, कंसर्न है जो हमें मिलता है और हमें मोटिवेट करता है आगे और भी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए।
और इसको भाई करने का रीज़न भी है, आपको सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर के साथ साथ इनके सॉल्यूशन वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो जब सब कुछ आपको मिल रहा है तो भाई इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो करना बनता ही है। कोई भी क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप करके भी आप जो है कोई भी चीज़ मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 यानी कि बाल गोविंद भगत के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।